खट्टा है यार। कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर्स के लिए है अमेज़न। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ सदैव आपकी सेवा में। GD Goenka University is transforming classroom teaching to online platforms, for which QS has certified GD Goenka University for e-learning excellence. बात राजनीति की हो या मुद्दा हो जन सरोकार का, पहाड़ से लेकर मैदान तक हर वो खबर जो आपसे जुड़ी है दिखाते हैं हम बेबाक अंदाज में। देखिए उत्तराखंड का सबसे खास न्यूज बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम, सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में आइवरमेक्टिन टैबलेट से होगा कोरोना का इलाज। बचाव और इलाज में टैबलेट के इस्तेमाल को मंजूरी। एक्सपर्ट्स के साथ बैठक के बाद निर्देश जारी। यूपी में बाढ़ से प्रभावित हैं 17 जिले, 666 गांव में हालत खराब। सीएम योगी ने 2 मंत्री और प्रमुख सचिव सिंचाई को निरीक्षण के दिए निर्देश। देंगे 4 जिलों की रिपोर्ट। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद सपा ने किया परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान। लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश। अयोध्या भूमि पूजन को लेकर सियासत। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे जोफरियाब जिलानी और संभल सांसद शफीकुर रहमान का बयान। कहा पीएम ने देश के संविधान से किया खिलवाड़। अयोध्या मामले में भूमि पूजन के बाद भी सियासत जारी। विरोधियों पर राज्य मंत्री मोहसिन रजा का हमला। कहा सवाल उठाने वाले राष्ट्रद्रोही। शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका की सुनवाई आज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। दिल्ली में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित लड़की दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। सुल्तानपुर में बच्चों के विवाद पर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन घायल, 10 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल, दूसरा पुलिस को चकमा देकर फरार। ग्रेटर नोएडा में बिसरख इलाके में 1 दर्जन दुकानों में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद पाया आग पर काबू। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस की प्रस्तुतकर्ता पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सह प्रायोजक आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया। तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ अनलॉक ऑफर मात्र 451 पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। सुरक्षा का एक ही विकल्प, गोल्डन शील्ड मास्क। रखिए आपका और आपके परिवार का ख्याल। दर्द की क्या औकात जब लैप्टिक रिलीफ LR हो साथ। अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लैबोरेट। आनंदा पनीर का नंबर 1 ब्रांड आनंद करो। भिकरोकांड में आरोपों से घिरे कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी की सफाई। कहा शहीद सीओ देवेंद्र के खिलाफ भी ग्रामीणों ने की थी शिकायत। हुई थी जांच। सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़के डीएम। कोविड-19 सेंटर पर बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ देखकर डीएम का पारा चढ़ा। बरेली में समीक्षा के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचे सीएम योगी। कल नोएडा में कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में यूपी के सैकड़ों इलाके। लोगों के सामने रहने और खाने की भारी किल्लत। पूर्वांचल के कई जिलों में दिख रही है बाढ़ से तबाही। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात सुल्तानपुर की करेंगे, जहां पर कोविड जांच केंद्र का दौरा करने पहुंची जिलाधिकारी इंदुमती जांच केंद्र पर बरती जा रही लापरवाही को देखकर भड़क गई।
दरअसल कैंप में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का कहना था कि 50 से ज्यादा मरीजों के इकट्ठा होने पर ही जांच होगी और इतना सुनते ही डीएम साहिबा स्वास्थ्य कर्मियों पर भड़क गईं। वहीं पर सभी को लापरवाही बरतने के लिए लताड़ लगाई और देरी से जांच शुरू करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। आधे घंटे के अंदर 40 लोगों का होकर निकलना चाहिए। तुम लोगों को मदद करने के लिए इतने सारे लोगों को लगा के रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? नाटक मत करो। इस गुस्से की वजह जब आपको पता चलेगी तो आप इस महिला के सम्मान में तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ओह सॉरी, इनका परिचय कराना तो भूल ही गए। ये सुल्तानपुर की डीएम साहिबा सी इंदुमती हैं, जो जिले के एक इलाके में निरीक्षण पर निकली थी। अब आपको इनके गुस्से की वजह बताते हैं। वैसे तो जुलाई का महीना बादलों के बरसने का होता है, लेकिन डीएम साहिबा के बरसने की भरपूर वजह है उनके आसपास जमा लोग। लगनी चाहिए उनका फोन। नहीं लग रहा तो जो फोन नंबर लग रहा है उसको ले लो। ये सभी लोग अपने कोविड की जांच मुकम्मल कराने के लिए राहुल टॉकीज के पास एक मेडिकल कैंप में पहुंचे थे, लेकिन कैंप में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने 50 आदमियों से ज्यादा होने पर ही कोरोना जांच करने का फैसला सुना दिया। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की किस्मत ही खराब थी कि मौके पर डीएम साहब पहुंच गए और नजारा देखकर बिफर पड़ी। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को मौके पर ही उनकी हरकत के लिए फटकारना शुरू कर दिया। फोन नंबर बता रहा है, बगल वाले बंदा को बताओ फोन करो। लगनी चाहिए उनका फोन। डीएम साहब का पारा चढ़ने की एक और वजह थी। असल में ये तैयारी उस मुहिम का हिस्सा थी जिसमें 3 बजे तक 300 लोगों का कोरोना टेस्ट किए जाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना डीएम की फटकार के इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। डीएम साहिबा का भड़कना इसलिए भी वाजिब नजर आया कि शहर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे निपटने की कवायद में 50 वार्डों में कोरोना जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन लोगों को मेडिकल कैंप तक लाने में जुटा है। 5 दिन का एक अभियान अब चलाया जा रहा है, जिसमें सुल्तानपुर में जितने भी नगर पालिका है, जितने भी वार्ड्स है, टोटल 56 वार्ड्स है। 56 वार्ड्स को 5 दिन के अंदर 8500 टारगेटेड सैंपलिंग, मतलब डोर टू डोर सैंपलिंग हर वार्ड वार हम लोग कर रहे हैं। खास तौर पे किसको हम सैंपल के लिए लेंगे, हर घर में कोई लक्षण वाले व्यक्ति कोई है तो उनको लेंगे। इसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं, 50 ईयर के अबव लोग हैं, उनको सबको लेके टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे 10 साल और 10 साल के नीचे के बच्चों का टेस्टिंग हो रहा है और खास तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी डोर टू डोर टेस्टिंग हम करवा रहे हैं। बहरहाल मौके पर डीएम साहिबा के गुस्से से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सभी को सांप सूंघ गया। हालांकि लोग अपने बचाव में डीएम को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन डीएम साहब की सख्ती के आगे किसी की एक न चली। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, सुल्तानपुर। बगल वाले बंदा को बताओ फोन करो। लगनी चाहिए उनका फोन। नहीं लग रहा तो जो फोन नंबर लग रहा है उसको ले लो। और मुरादाबाद पीएससी में तैनात एसटीएफ के पूर्व डीआईजी रणदेव तिवारी ने वायरल ऑडियो पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए चौबेपुर की जगह बिल्हौर में केस दर्ज करवाया, क्योंकि गांव वालों ने सीओ की भी शिकायत की थी, जिसकी जांच हुई। सुनिए। ये कहना है कि जब जुआ हुआ था वो चौबेपुर थाना क्षेत्र में था, जब संज्ञान में ये चीज आई थी तो उस जुए की घटना की FIR मुकदमा ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर करके थाना क्षेत्र, तो अब उसमें आप दिमाग से करिएगा, तो एक बार नहीं 2-3 साल पुलिस ले लेंगे, दबाने का अच्छा मौका है इसको, है ना। अब हम बताएंगे सर इनकी ये पैर आप आइएगा, ऐसा ना अभी एक गस्टेड ऑफिसर साथ बैठक करेंगे, है ना। जी सर जी। तो अच्छे लोगों को कहीं से ले आया जाएगा, है ना। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा, ये पैर छूता है उसके। ऑडियो और एक
SPRA से हुई वार्ता के संबंध में एक ऑडियो अभी सामने आया है। उस वायरल ऑडियो के संबंध में मुझे स्पष्ट करना है कि जो उसमें आरोप ये है कि तत्कालीन SO विनय तिवारी 124 द्वारा गैंगस्टर नहीं लगाने पर पैसा लेने की बात। तो इस पर मुझे ये कहना है कि जब जुआ हुआ था वो चौबेपुर थाना क्षेत्र में था और जब संज्ञान में ये चीज़ आई थी तो उस जुए की घटना की FIR मुकदमा ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर करके थाना क्षेत्र थाना चौबेपुर में पंजीकृत न करा करके मैंने थाना बिल्हौर में पंजीकृत कराया था, इसलिए कि जिससे कि पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष तरीके से उसमें जांच हो सके और इनके जो SO हैं इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए, SO का कोई दखल ना रहे, ये सुनिश्चित किया था और वो FIR इसीलिए बिल्हौर थाने पर पंजीकृत कराई गई थी। और एबीपी गंगा की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रिश्वतखोर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। जेई का रिश्वत लेते हुए वीडियो दिखाया गया था और इस पूरे मामले पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। रिश्वतखोर जेई को सस्पेंड किया गया है। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, जेई का रिश्वत लेते हुए वीडियो दिखाया गया था। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से खबर को उठाया और इसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। रिश्वतखोर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए, ये वही वीडियो है जिसको एबीपी गंगा ने दिखाया, प्रमुखता से तस्वीर दिखाई और बताया कि किस तरीके से सिस्टम में लुटेरे बैठे हुए हैं जो जनता को लूटते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते और उसके बाद अब जेई को सस्पेंड किया गया। और अभियंता सतराव एवं आशीष शुक्ला और अभियंता मलवा के विरुद्ध 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे तथा माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतें थी जिनका प्रारंभिक विभागीय परीक्षण कराया गया और इसके उपरांत दोनों और अभियंताओं को दोषी मानते हुए उनको निलंबित किया। और यूपी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 17 जिलों के 666 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की 16 टीमें लगाई गई हैं। साथ ही 938 नाव और 249 मेडिकल टीम भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई हैं। वहीं शारदा, सरयू, राप्ती समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं, जिससे और ज्यादा चिंता बढ़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब नजर आ रहे हैं। बाढ़ से गोरखपुर में कुल 80 गांव प्रभावित हैं। एबीपी गंगा की टीम ने वहां पर हालात का जायजा लिया है और गोरखपुर के अलावा उन्नाव और श्रावस्ती के गांव में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। आप प्रदेश में बाढ़ के हालात की 3 तस्वीरें देखिए, गोरखपुर, उन्नाव और श्रावस्ती की। वहीं बाढ़ के इन हालातों को देखते हुए सीएम योगी ने 2 मंत्री अनिल राजभर और बलदेव सिंह औलख और प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश को बाढ़ग्रस्त जिलों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ये तीनों गोंडा, संत कबीर नगर, मऊ, देवरिया और गोरखपुर जिलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपेंगे। और अब आपको गोरखपुर में बाढ़ से बिगड़े हालत की विस्तार से खबर दिखाते हैं। गोरखपुर में बाढ़ से 80 गांव प्रभावित हैं। इन गांव में आने जाने के रास्ते बाढ़ से घिरने के कारण बंद हो गए। लोगों को जीवन यापन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है इसे जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम इन गाँव में पहुंची। तो देखिए, तस्वीर हम गोरखपुर की आपको दिखा रहे हैं और पूरे के पूरे गांव का जो क्षेत्र है वो किसी नदी की तरह दिख रहा है। जलमग्न हो गया है गांव और गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। घरों के भीतर पानी घुस गया है। लेकिन जब एबीपी गंगा संवाददाता ने जायजा लिया तो पता चला कि जो बड़े बड़े दावे राहत के हो रहे हैं वो दावे दरअसल खोखले हैं। ग्रामीणों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है जिसका दावा किया जा रहा है। और मऊ के मधुआ तहसील के दुबारी क्षेत्र में सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। रिंगबांध टूटने के चलते लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर है। बाढ़ में फंसे लोगों को नाव से निकाला जा रहा है और अन्य जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए मऊ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कटान बड़े स्तर पर हो रहा है। हालांकि कटान देखने वालों की जो भीड़ है वो भी अपनी जान को जोखिम में डाल रही है।
क्योंकि जिस तरीके से लोग खड़े हैं और आप देखिए गांव की हालत, ये बीच गांव की स्थिति है जहां पर तेज धारा के साथ पानी बह रहा है। तो बहुत बुराई, हाँ गांव पर बहुत धक्का। क्या नुकसान, क्या क्या सहा है अब तक आप लोग का, क्या क्या नुकसान हुआ इस बाढ़ में? खेत तो गिर गया, फसल भी गिर गई, और जो है गांव पर धपा है, गांव गिरने वाला है। हाँ, जल्दी से जल्दी गिरने वाला है, 10 दिन 15 दिन के अंदर गिरेगा। तो कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है? कौन सा मदद मिलती है? एक पैसा की मदद नहीं है आज तक ले। बाढ़ आया है, घर में पानी हट गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ सड़क पर आप लोग हैं। बलिया में सरयू नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जनपद की 4 तहसील क्षेत्र बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कुल 34 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई जगह बांधों में रिसाव हो गए हैं, कई गांव में बांध टूट गए हैं। नदी का पानी कई गांव में घुस गया है। बाढ़ विभाग की तरफ से गिट्टी और बालू डालकर रोकने की कवायद की जा रही है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो बलिया की तस्वीर भी कुछ इस तरीके की है कि बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है और लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से मुश्किल में है। और अब गोंडा की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। तरबरगंज तहसील में घाघरा नदी के कहर से भिखारीपुर सकरौर रिंग बांध टूट गया। भयावह स्थिति को देखते हुए आसपास के लोग दहशत में हैं और अपना सारा सामान छोड़कर ऊंचे स्थानों पर चले गए हैं। जहां सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कटान की वजह से सिंचाई विभाग की लापरवाही मानी जा रही है। वहीं प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह आलेख भी बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। भिखारीपुर सकरौर तटबंध के पास खड़े हैं, जहां पर ये जो तटबंध है वो कल कटान के चलते धराशायी हो गया है। जो ग्रामीण हैं वो अपने जो कच्चे घर हैं वो अपने सामानों को लेकर के ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। देखते हैं कि जो तटबंध कटा हुआ है, जिस तरीके से लगभग यहाँ पे 100 मीटर का जो कटान है, उसके पीछे जो नदी आपका जो पानी सीधे सीधे गाँव की तरफ आ रहा है। और जल शक्ति मंत्री बीते दिनों यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बड़े बड़े दावे किए थे कि इस बार गोंडा में कोई तटबंध नहीं कटेगा, ना ही बाढ़ आएगी। लेकिन जिस तरीके से उनका दावा था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो तटबंध कटने के बाद जो ग्रामीण हैं वो दहशत में है, वो अपना सामान लेकर के यहाँ से ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। जो घर है पूरा उजड़ा हुआ है। और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है, किनकी लापरवाही से तटबंध कटा और लोगों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? राम मोहन यादव। ये तटबंध किन कारणों से कट गया, क्या ये तटबंध जो कटा हुआ है ये जो है अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, ठेकेदार की लापरवाही की वजह से तटबंध कटा हुआ है। और इसमें पूर्णतया लापरवाही बरती जा रही है। और अभी इसमें बिल्कुल रिंग बांध का इसमें एक और जाल बनाया जा रहा है, जिसमें काफी रेवेन्यू समाप्त हो जाएगा और रिंग बांध भी सही से बनने वाला नहीं है। देवरिया में प्रदेश सरकार के 2 मंत्री पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही जिले में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पुलिस लाइन में कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पैकेज का वितरण भी किया गया। पिछड़ा कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि 4 जिलों में जो बाढ़ की समस्या है और जो राहत कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नेपाल ने जो अतिरिक्त पानी छोड़ा है उससे कुछ परेशानियां बढ़ी हैं, फिर भी स्थिति नियंत्रण में। आज ये 4 जनपदों में जो बाढ़ की समस्या है उससे संबंधित जो राहत कार्य चल रहे हैं उसकी समीक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी गोंडा में वहीं महादेव की नगरी में मोक्षदानी गंगा में उफान जारी है। हालांकि जलस्तर लगातार नहीं बढ़ रहा, लेकिन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता जल लोगों को डरा रहा है। सीढ़ियां जलमग्न हो रही हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में बाढ़ हर साल आती है, दावे भी बड़े बड़े होते हैं। इस बार भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि दावे हकीकत का रूप कब और कैसे लेते हैं। वहीं घाघरा नदी का कहर अंबेडकर नगर के कई गांव में देखने को मिल रहा है। गांव के अंदर पानी आने से इंसानों से लेकर मवेशियों तक की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। ग्रामीणों ने घर बार छोड़ना शुरू कर दिया है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितनी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल रहे हैं।
उधर अमरोहा में देर रात बैराज डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसे देखकर किसानों की नींद उड़ी हुई है। बढ़ते जलस्तर से खेतों में पानी भरने लगा। दरअसल ये मामला अमरोहा के तिगरी गंगा घाट के पास बसे दर्जनों गांव से जुड़ा है, जहां देर रात बैराज डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। किसानों का कहना है कि नदी में नाव चल रही है, वो भी उनकी ही है। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। तो बैराज डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अमरोहा में भी स्थिति यही है कि खेतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंचने से लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ गई। लेकिन लोगों का आरोप है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। और उन्नाव में 2 साल बीत जाने के बाद भी पुलिया को ठीक नहीं किया जा सका, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब पुलिया की जगह पर पानी भर गया, जिससे आवागमन ठप हो चुका है। आपको बता दें कि फतेहपुर 84 क्षेत्र के काली मिट्टी शिवराजपुर मार्ग पर आवागमन ठप हो गया। लोग नाव के सहारे उन्नाव से कानपुर और कानपुर से उन्नाव आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि लोगों को नाव निःशुल्क दी जा रही है। देखिए 2018 में जनपद उन्नाव में बाढ़ आई थी। उस समय बांगरमऊ तहसील में एक शिवराजपुर के पास एक छोटी पुलिया थी, जहाँ पे कटान की वजह से आधी पुलिया बह गई थी। वहाँ से उस पुलिया से लोग कानपुर जाया करते थे। वर्तमान समय में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वर्तमान समय में हम लोगों ने वहाँ पर नाव की निःशुल्क व्यवस्था कराई है, जिससे लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर पार्टी करने वाले 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लॉकडाउन के दौरान ये लोग पार्टी कर रहे थे। हुक्का बार में पार्टी करते समय 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई इलाकों में 10 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन है और अब इन सभी पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर पार्टी करते हुए 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कहां पर यह पार्टी हो रही थी और अब क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए उद्देश्य, आपको बता दें कि ये गोरखनाथ थाना क्षेत्र का 10 नंबर बोरिंग इलाका है। यहाँ पर एक हुक्का बार है, किंग लॉज एंड कैफे नाम से, और यहीं पर ये दोपहर 2 बजे की, सबसे हैरानी की बात यह है कि दोपहर 2 बजे पार्टी हो रही थी और इस पार्टी में 35 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें कर्मचारी भी हैं हुक्का बार के और पार्टी करने वाले लोग भी हैं। एक युवती को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र और कैंट के साथ राजघाट थाना क्षेत्र में भी 10 तारीख की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगाया गया है। और उसके बावजूद इस तरह से पुलिस की नाक के नीचे पार्टी चल रही है। दिन दोपहर में पार्टी चल रही है। ये सबसे हैरानी की बात है। उद्देश्य, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाइयाँ मिलती हैं, जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। Jimmy told me that Dhoni is India team no best captain. 1980 પછી તો World Cup Dhoni only brought to India. Just like my best friend Usha Sampat. She's 73 years old and jogging marathon champion. In sports day part she always comes first. But now Dhoni and Usha in a race. Track पर नहीं, Poker Stars ની game માં. Yes. बड़ा आया धोनी। Usha's in. Are you? Play on PokerStars.in. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. उत्तर प्रदेश
और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल एबीपी गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। औरैया से बड़ी खबर है जहां पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने तमंचा दिखाने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। डराने के लिए युवक पर तमंचा तान दिया गया था और एबीपी गंगा पर एसपी ने कार्रवाई की बात कही थी। और देखिए यही वो वीडियो है जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से तस्वीर दिखाई थी। देखिए अरे यार हम पार कर दिए फट दर यार। ये सुनो बताए दे तुम बहन भैया को मार रहा हूं तू का चिल्ला रहा। बहन भैया को काय मार रहे तूने जा मार नहीं जा मार जा पहले बताइए जा। अगर बड़ी मतलब जा तोरो नहीं है हैं जा मतलब तोरो नहीं है जब बीच में मेरे टांग रहे। तो देखिए यही वो वीडियो था, यही वो आरोपी है जिन पर कार्रवाई हो गई है। डराने के लिए युवक पर तमंचा तान दिया गया था और तमंचा दिखाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा पर एसपी ने कार्रवाई की बात कही थी। तो एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है औरैया में, जहां पर तमंचा दिखाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पार कर दिए फट दर यार। ये सुनो बताए दे तुम बहन भैया को मार रहा हूं तू का चिल्ला रहा। बहन भैया को काय मार रहे तूने जा मार नहीं जा मार जा पहले बताइए जा। अगर बड़ी मतलब जा तोरो नहीं है हैं जा मतलब तोरो नहीं है जब बीच में मेरे टांग रहे। हम निकालो सामने ले। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली का दौरा कर ग्रेटर नोएडा पहुंच गए हैं, जहां पर वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में विश्राम करेंगे। जबकि कल सुबह नोएडा में कोविड-19 हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। सीएम के ग्रेटर नोएडा पहुंचने पर एबीपी गंगा संवाददाता भूपेश प्रताप सिंह ने इसका जायजा लिया। तो तस्वीरें हम कोरोना को लेकर जो तैयारियां की गई हैं प्रदेश में उसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज ताबड़तोड़ दौरों पे रहे। अब वो ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहां पर लैंड हुआ है। तय समय जो था वो 6 बजे था उनके आने का, लेकिन उससे पहले ही जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुँच गए। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं किस तरह से यहाँ पर है। बाकायदा पुलिस गेट पर तैनात है और जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। अगर हम अंदर की बात करें तो खुद यहाँ पर पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, उसके अलावा जो जिलाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा तीनों प्राधिकरण के जो सीईओ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 7 बजे जो है जनप्रतिनिधियों के साथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, रात्रि में यहाँ पर विश्राम करेंगे और कल का जो कार्यक्रम है जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आए हैं और एक तोहफा गौतम बुद्ध नगर को देंगे। कोविड-19 अस्पताल है उसका 400 बेड का वो कोविड-19 अस्पताल है उसका वो शुभारंभ करेंगे। भूपेश प्रताप सिंह, एबीपी गंगा, नोएडा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने जिले के पुलिस कर्मियों को सेहतमंद बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जिले में पुलिस कैफे की शुरुआत की गई, जहां पर पुलिस वालों को न सिर्फ कम कीमत में बढ़िया भोजन मिलेगा बल्कि उन्हें ड्यूटी पर होने पर भोजन की डिलीवरी भी की जाएगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 24 घंटे लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को सेहतमंद और पौष्टिक भोजन परोसने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक नई पहल करते हुए पुलिस कैफे की शुरुआत की है। दरअसल इस कैफे की शुरुआत करने का असल मकसद है पुलिस वालों के व्यस्त कामकाज के बीच उन्हें स्वस्थ और चुस्त बनाए रखना।
क्योंकि लगातार काम करने और समय पर खाना न खाने और कसरत न करने से पुलिस वाले ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के शिकार होते जा रहे हैं और दिनचर्या दुरुस्त न होने से पुलिस वालों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस वालों की ऐसे ही तमाम दिक्कतों को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस कैफे और फिटनेस सेंटर की शुरुआत की, जहां सभी पुलिसकर्मी न सिर्फ कम कीमत में पौष्टिक खाना और नाश्ता कर सकेंगे बल्कि